नमस्ते। तो आज हम सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटीज़ देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सिक्योरिटी गार्ड के ड्यूटीज़ के ऊपर हमने बेसिक ड्यूटीज़ के ऊपर हमने काम किया। आज हम सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के जो बेसिक ड्यूटीज़ है उसके ऊपर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो कैसा है कि जो कम से कम 15-20 सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को अपॉइंट किया होता है। ओके, तो उसके टीम के अंदर 15 से 20 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। तो इन सिक्योरिटी गार्ड्स का हेड होता है, समझे। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जो भी काम है उसको समझ के और सिक्योरिटी गार्ड्स को एक्सप्लेन करना, ये सिक्योरिटी गार्ड की एक ड्यूटी, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की एक ड्यूटी होती है। तो उसे एक रोल कॉल अरेंज करना होता है। तो रोल कॉल का मतलब ऐसा आपको पता होगा कि रोल कॉल में सबको एक साथ बुलाया जाता है ना, फॉलोइंग किया जाता है। और फॉलोइंग करने के बाद में सबकी प्रेजेंटी ली जाती है। प्रेजेंटी लिए जाने के बाद में आज का जो भी मतलब का कार्य प्रणाली है, आज का जो भी मूवमेंट है, वो सब चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन किया जाता है अच्छी तरह से। और कोई भी गार्ड को कुछ शक हो तो उनके शक वहाँ दूर किया जाता है। वो उनका जो भी दिमाग में जो है वो सब क्लियर किया जाता है। ओके, तो आज दिन भर की क्या ड्यूटी है ये पूरे एक्सप्लेन किए जाते हैं, उसे कैसे करना क्या है वो सब चीज़ें, और जो भी रिपोर्ट लेना देना वो सब एक्सप्लेन किया जाता है। वो रोल कॉल होता है, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर जो मैनेजमेंट की तरफ से सब मतलब मैनेजमेंट के पास से जो भी प्लान ले आता है, वो प्लान को मतलब वो प्लान वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से डिस्कस करके उन आदेशों को सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को मतलब इन सिक्योरिटी गार्ड्स को समझा के उनसे काम करा के लेना, ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का एक ड्यूटी होता है। ओके, और अभी मतलब जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का जो ड्यूटी है वो तो मतलब उसे ऑब्ज़र्व करना है, उसे देखना है कि किस तरह से उसके सिक्योरिटी गार्ड की टीम्स काम कर रही है ना। तो वो नॉर्मली पेट्रोलिंग ड्यूटी पे होता है, हर जगह पे मतलब घूमता फिरता है, हर एक गार्ड के पास हर एक पोस्ट में जाके हर चीज़ें चेक करता है। जो पहली बात वो चेक करता है वो सिक्योरिटी गार्ड का टर्न आउट कैसे है, वो मतलब उसने सही ढंग से कपड़े डाले हैं नहीं, उसके हेयर कट सही है नहीं, है ना, उसने प्रॉपरली शूज़ पॉलिश किया है नहीं, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पे उनकी ध्यान होता है। ये एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की बहुत ही अहम भूमिका है, समझ में। और वो ये है मतलब जो भी वहाँ पे रजिस्टर्स है, मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट रजिस्टर होता है ना, इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर होता है, जो भी रजिस्टर है तो वो पूरे रजिस्टर भी चेक करना ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटी है। उसमें वो देखना है कि हर सही ढंग से सिक्योरिटी गार्ड उसके अंदर वो इंफॉर्मेशंस डाल रहा है कि नहीं, पूरे कॉलम भरा जा रहा है कि नहीं, और उसे क्रॉस चेक करना है कि वो प्रॉपरली मतलब जो डाला है वो सही इंफॉर्मेशन है कि नहीं, उस पर रिमार्क्स क्या है। तो ये सब चीज़ें उसे अच्छे ढंग से चेक करना है। ये एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटी में आती है। और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को जो भी मतलब आसपास के मतलब पास के जो पुलिस चौकी होती है और वहाँ के जो फायर ब्रिगेड होते हैं, पास के जो भी कोई सरकारी मतलब ऑफिस होते हैं, वो उन ऑफिसर्स से उसे मतलब संबंध जोड़ने हैं। उसे पता करना है कि इसमें कौन से साहब है, क्या है, कहाँ कहाँ क्या है, किस उनके जो भी नंबर्स है वो सब लाके उनको सिक्योरिटी ऑफिसर को देना है और उनसे संबंध रिलेशनशिप जोड़ना है। क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी यही लोग काम में आते हैं, तो आपको पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो, ये सब चीज़ों को उनको मतलब उनका हर डिटेल उनके पास रखना ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का एक काम है। ओके, और जो कुछ ख़ास दिन होते हैं तो उन ख़ास दिनों के लिए परेड अरेंज करना, है ना, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो उसके उन दिनों के लिए ख़ास
परेड अरेंज करना, और दूसरी बात मतलब मॉक ड्रिल्स लेना। मॉक ड्रिल्स यानी कि कभी कोई इंसिडेंस हो गया है तो आपको एक्टिंग मतलब झूठ मूठ का, आपको उस तरह के इंसिडेंट्स में झूठ मूठ का इंसिडेंस तैयार करके उसमें आप क्या क्या कार्य प्रणाली करोगे, क्या क्या करोगे, वो पूरे स्टेप बाय स्टेप्स उनसे करवाना, ये एक अहम काम है जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का है। और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को मतलब बार बार उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको ट्रेनिंग्स देना है हर एक चीज़ में। जैसे सिक्योरिटी के बारे में ट्रेनिंग देंगे, ट्रैफिक कंट्रोल्स के बारे में ट्रेनिंग देंगे, है ना, जो भी फायर ब्रिगेड के बारे में ट्रेनिंग देंगे, ओके। और जो भी चीज़ें जैसा फर्स्ट एड है, कभी कोई किसी को लग गया तो उसके बारे में ट्रेनिंग देंगे। सेफ्टीज़ में क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं, सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग देंगे। इनको ये बार बार कभी उनको हर एक शेड्यूल बना के रखना होता है कि मतलब कब कब महीने में कितने बार आप ये सब कुछ चीज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ों का अरेंजमेंट आपको सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ही करता है। तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर, ओके। और जो भी कर्मचारियां मतलब जो आते हैं, जो उन लोगों का मतलब इसके अंदर का जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन करना होता है पुलिस के साथ, और बाकी उनके जो घर का एड्रेस और ये सब कुछ वेरिफिकेशन करना होता है, तो वो भी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का ही जॉब है, उसके ड्यूटी के अंदर आता है, समझे। तो ये जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र अपने बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियां होते हैं वो और उन लोगों के साथ भी रिलेशनशिप डेवलप करता है, क्योंकि उनके और अपने जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का उसे रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए ना, खुशहाली होने के लिए वो ये सब चीज़ें उसको ये कार्य करना होता है। तो इसके अंदर भी उसे बहुत ध्यान देना है, समझ आए। तो उसे अंदर के ऑर्गेनाइजेशन के भी जो साहब लोग हैं तो उन लोगों से भी उसको रिलेशनशिप डेवलप करना है ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं उसे जांचना, है ना, और उसे समझना, और उसके अंदर जो भी है तो उनका जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, उनके लिए कुछ मीटिंग्स अरेंज करना, कुछ कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करना, यानी कि जो भी सिक्योरिटी टीम को प्रॉब्लम आती है वो चीज़ें को सॉर्ट आउट करने के लिए सब कुछ चीज़ें किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अरेंजमेंट्स कराना सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का ही काम है, ओके। और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कमियां हैं उसकी जो सूची, वो जो जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड लोगों को जो तकलीफ़ है उनकी सूची सिक्योरिटी गार्ड बनाते हैं, और ये सब कलेक्ट करके ये पूरी बड़ी सूची कलेक्ट बना के ये अपने इनको मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर्स को देते हैं। तो वो भी उनके बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब काम के अंदर आता है। और ये इसकी जांच करनी है कि जो भी गेट पास दिया जा रहा है वो अनुचित गेट पास दिया जा रहा है कि नहीं, क्या गेट पास में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो ये आपको जाके जो सिक्योरिटी ऑफिसर, जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है उनको स्वयं वो जाके निरीक्षण करना होगा खुद को, छोटी छोटी चीज़ों का पे आपको मतलब ध्यान देना है, ओके। अभी जो हथियार होते हैं जैसे वेपन्स रखा होता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, कुछ वेपन्स होते हैं, तो उन वेपन्स के रख रखाव और उन वेपन्स के जो कागज़ होते हैं, लाइसेंसेस होते हैं, वो उसके मतलब डिटेल्स, क्या वो एक्सपायर हुए हैं, है ना, और कभी होने वाले हैं, ये सब चीज़ों का आपके पास ट्रैक और प्रॉपरली उसे रिकॉर्ड में रखना है। ये एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटी में ही आता है, बेसिक ड्यूटीज़ में ये सब चीज़ें आते हैं। और जो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड्स जहाँ पे मतलब अपने डिप्लॉय किए हुए, क्या वो मतलब सही में ड्यूटी दे रहे हैं, या वो अपने मोबाइल के अंदर व्यस्त है ना, या कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो कोई और काम के अंदर व्यस्त है। तो ये सब चीज़ों पे आपका निगरान होना चाहिए, आपका मतलब उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है, ओके। और ये इस बात का ध्यान देना है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है जो ड्यूटी दे रहा है वो मतलब सतर्क है कि नहीं, क्या वो नींद में है, वो एक्टिव है कि नहीं, ये सब चीज़ों पे मतलब आपका नज़र होना ज़रूरी है। तो ये एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटी में आता है। और जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स है वो ड्यूटी के वक्त कुछ नशा किया हुआ है, कुछ शराब पी लिया है, बीड़ी सिगरेट पी रहे, तंबाकू खा रहे, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनडिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन के अंदर आता नहीं है,
सिक्योरिटी की, ओके। तो वो नशे में नहीं होने, किसी भी तरह के नशे में नहीं होना चाहिए। और इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि वो जो किसी से कुछ गिफ्ट्स तो नहीं ले रहा है, मतलब कोई आदमी उसे कुछ ब्राइब नहीं कर रहा है, कोई गिफ्ट्स नहीं दे रहा है ना, किसी किसी का मतलब से कुछ काम नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों पे आपका ध्यान देना है। और दूसरी बात कि मतलब वो किसी से पैसे के लेन देन में है, इस चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है, ओके। और और ऐसा है कि जो भी सीनियर्स आते हैं जाते हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कि जो सीनियर ऑफिसर्स है या हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स है या कोई कर्मचारी जो सीनियर साहब है, तो उनको ये सल्यूट करते हैं या रिस्पेक्ट दे रहे हैं या विशेष कर रहे हैं, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, ये जो भी जैसे भी है, नमस्कार, ये सब चीज़ें है ना, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है कि सिक्योरिटी गार्ड आपकी जो टीम है ये सब चीज़ें काम कर रही है नहीं कर रही, ओके। और जो मतलब जो जैसा होता है कि जो भी गुनाह आप वहाँ पे जब होते हैं तो जो आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या किस टाइप का गुनाह घट सकता है ना। तो ये जो गुनाह घट सकता है तो इसकी रोकथाम क्या हो सकती है, तो इसके ऊपर आपने क्या क्या व्यवस्था की है, तो ये व्यवस्था भी आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को अरेंज करना है ना। यहाँ पे मतलब ये किस तरह के गुनाह होने के चांसेस है ये समझ में आता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में अलग अलग टाइप के मतलब होने के चांसेस होते हैं, तो उस हिसाब से आपको स्टडी करके उस पर प्लान्स करना है। और फिर जो जैसे कि मतलब कर्मचारी होते हैं उनके अंदर अपना एक बंदा को भी कर्मचारी करके घुसा देना है, और उससे या उनसे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ऐसे जासूसी करने के लिए अपने भी बंदे कर्मचारियों के बीच में रखना है, यानी कि उनके अंदर क्या बातचीत कर रहे हैं, टिफ़िन के टाइम पे, खाना खाते टाइम पे उनके अंदर क्या बातचीत चल रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको ये सब चीज़ों से आपको उनको कंट्रोल में रखना है, और पहले ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि क्या गड़बड़ हो रही है करके, है ना। और समझो जैसे अगर कोई बिज़नेस है उनका, उसके अंदर कैश के ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, तो आपको कैश का ट्रांजैक्शन के लिए कैश वैन्स अरेंज करने हैं, उसके अंदर जो एस्कॉर्टिंग टीम है उसको अरेंज करना है कि जो कौन जाएगा कैश वैन के साथ, वापस कैश लेके कौन आएगा, है ना, किस बैंक से किस वक्त पे, ये सब आपको कैश वैन के कितना सिक्योर्ड है, सब चीज़ें प्रॉपरली आपको उसका ट्रैक, उसका एंट्रीज़, वो सभी आपको रखना है, ओके। तो ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की एक अहम ड्यूटी के अंदर आता है। फिर जो रिपोर्ट्स है, जैसे कि डेली रिपोर्ट है, वीकली रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट होता है, 6 मंथली होता है, एनुअल रिपोर्ट्स होता है, तो ये सब जो रिपोर्ट्स होते हैं, तो ये रिपोर्ट्स को मतलब आपको ये करना है, सब चीज़ों को प्रॉपरली रखना है, उस पर स्टडी करना है, और पूरा हर रिपोर्ट आपको आपके सीनियर्स को दे के मतलब इत्तला करना है कि ऐसे ऐसे सीन है, हमारा जो ड्यूटी इस तरह से चल रहा है, किस चीज़ का कमतरता है, किस चीज़ का मतलब किस चीज़ चाहिए, ये सब चीज़ें आप अपना सीनियर्स को बता सकते हैं। और जो भी नए कर्मचारी, जो भी तुम्हारे यहाँ के कर्मचारी होते हैं, तो उनके गाड़ियों के नंबर्स, है ना, जो पर्सनल नए जो भी गाड़ियाँ आती जाती है और कंटिन्यूस अंदर पार्क होती है, उनके नंबर, उनके डिटेल्स, उनका इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो ये एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटी में आ जाती है, समझे। और फिर जो कबाड़ी, क्योंकि कैसा होता है, फैक्ट्री होता है या कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहाँ पे कबाड़ी लोगों का बहुत आना जाना होता है, तो उसमें कैसे जो कबाड़ी लोग इसके अंदर है, और उन लोगों से कोई मिल रहा है, जुल रहा है, तो उन पे भी नज़र रखना है कि कोई कुछ चीज़ यहाँ से उठा के या पुराना बना के या कुछ तो भी गड़बड़ करके उसे बाहर तो नहीं बेच रहे, ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और आपका जो मतलब एकदम बॉटम लाइन ये है कि हर चीज़ पर निगरानी करनी है, आपको मैनेज करना है, आपकी टीम को संभालना है, तो ये एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की अहम ड्यूटी है, ओके। तो मुझे लगता है सब बेसिक ड्यूटी में मैंने ओवरऑल सब कुछ ले लिया है, ओके। तो अभी तो इस लेसन के लिए इतना काफ़ी है, फिर अभी अगले लेसन में हम मिलते हैं, ओके। ऑल द बेस्ट।